हेलो एवरीवन, हियर इज श्रद्धा चौहान। आप लोगों के लिए नया वीडियो आप ही के अपने चैनल पे पढ़ाई कर लो बेटा। इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने देखा था 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 4। ओके, उससे पहले सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो, सब कुछ हटा दो, पेन कॉपी सब कुछ लेकर बैठ जाओ और बिल्कुल फोकस कर लो 10th की पढ़ाई पे। जी हाँ, आप लोगों के हैं बोर्ड्स और बिल्कुल टेंशन मत लेना। जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आराम से वीडियो देखेगा। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। हमको एंगल सेम निकालना है। कॉट ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर एंगल चेंज होते हैं तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, और जो बेस होता है उसको क्या कर देते हैं, चेंज। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर हम लोग को सेम दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग को गिवन दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। गिवन दिया हुआ है हमको 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। ओके, 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो cot A की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8/15। अब cot A क्या होता है हमारा, tan A का उल्टा, मतलब tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। tan थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो B/P हो जाएगा हमारा cot A, क्योंकि tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास B की वैल्यू आ गई 8 और P की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। हमको निकालना क्या है, बेस दिया हुआ है हमको और हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है। हम किस चीज़ की वैल्यू निकाल लेंगे, हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने आप लोगों को बहुत बार बता चुका है कि अगर दो वैल्यू दी हुई हैं ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, अगर दो वैल्यू दी हुई हैं और हमको तीसरी वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, h का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h की वैल्यू हमको नहीं दी है तो हम h का h ही रहने देंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, h का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p कितना दिया है हमारे पास 15, तो ये हो गया हमारे पास 15 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना हमारे पास 8, तो ये आ गया हमारे पास 8 का होल स्क्वायर। सबका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास h का होल स्क्वायर तो वही रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास h का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 15 का होल स्क्वायर। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था 15 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 15 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 15 इंटू 15 करेंगे, 15 इंटू 15। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का होल स्क्वायर, 15 इंटू 15, 5 5 ज़ा 25, 7 2 2 5, ये होता है 15 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने कर दिया 2 2 5 प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 8 का होल स्क्वायर, मतलब 8 इंटू 8, 8 8 ज़ा होता है 64। इतना आ गया समझ में। यहाँ पर हम h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 64 को हम कर देंगे ऐड, 5 6 7 8 9 6 7 8 289। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्क्वायर अगर हटता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, जल्दी सोचो, यस, रूट आ जाता है। तो यहाँ पर जब मैं h के ऊपर से स्क्वायर हटाऊंगी तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में 289। ठीक है, अब हमको ये पता है कि 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। आप करके देखेंगे अगर 17 इंटू 17, 7 7 ज़ा 49, 7 ज़ा 7, 8 9 10 11, ये हो गया 289। मतलब अगर मैं 17 इंटू 17 करूंगी तो कितना आएगा, 289। तो मैं यहाँ पर 289 को ऐसा लिख सकती हूँ 17 का होल स्क्वायर। अब अभी मैंने उसके पहले बताया था कि एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रहती हैं। अब यहाँ पे 2 तलवारें क्या हुई, रूट और स्क्वायर। स्क्वायर के साथ रूट साथ में नहीं रह सकता, इसलिए रूट से स्क्वायर या फिर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 सेंटीमीटर आ गया। हमारे पास P की वैल्यू आ गई, हमारे पास B की वैल्यू आ गई, हमारे पास H की वैल्यू आ गई। हमको निकालना क्या था, साइन A, तो देयरफॉर
साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H। यहाँ पर P कितना दिया हुआ है हमको 15 अपॉन H कितना आ गया हमारे पास 17। ये आ गई हमारी साइन ए की वैल्यू। और हमको क्या निकालना है, सेक ए निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास सेक ए आ जाएगा। सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस का। साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस सेक को तोड़ते हैं तो कॉस और सेक। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित भद्री, बी अपॉन एच। तो इसका उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी। समझ में आ रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, पंडित भद्री, बी हर हर, एच बी अपॉन एच। इसका उल्टा कर दो, एच अपॉन बी, सेक ए। अब एच की वैल्यू कितनी दी हुई है 17 अपॉन बी कितना दिया हुआ है 8। ये आ गई हमारी वैल्यू। क्वेश्चन सॉल्व। कुछ नहीं करना है, अगर दो वैल्यू दी हुई है तो आंख बंद करके आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तीसरी साइड निकाल लो, तीसरी साइड निकाल लोगे और जो भी वैल्यू दी हुई है फॉर्मूला लगाकर चुपचाप से वैल्यू में पुट कर दो, खत्म, कुछ भी नहीं है। नोट डाउन करो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमको दिया हुआ है सेक थीटा की हमको वैल्यू दी हुई है 13 अपॉन 12। सिर्फ एक की हमको वैल्यू दी हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, मेरे भी 10th में पूछा गया था और यकीन मानो मैं पूरा गलत करके आई थी, लिटरली मैं गलत करके आई थी। तो मैंने जो गलतियां करी थी, हुआ क्या था ना, ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था ना मुझ में, ओवर ही, उसके चक्कर में पूरा क्वेश्चन गलत करके आई थी। मुझे पता है, मैंने आज तक कॉपी नहीं देखी, लेकिन आई नो ये पूरा गलत करके आई हूँ। खैर ज़्यादा बातें नहीं करने के, वरना सोचोगे कि दीदी बातें कर रही है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, हमको सिर्फ सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है कितनी, 13 अपॉन 12। हमको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाकी सारे मतलब बाकी के जितने भी 5 के 5 बच्चे हैं, सेक थीटा को इंक्लूड करके 6 के 6 वैल्यू, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। अब ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमको गिवन क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13 अपॉन का 12। ठीक है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का फॉर्मूला पंडित भद्री, बी अपॉन एच, तो वो उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी। अगर मैं कंपेयर करूंगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर वाली 13 कितना आ गया एच और बेस कितना आ गया 12। मतलब हमको एच की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर और बेस की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। अगर दो साइड दी हुई हैं और तीसरी साइड निकालनी है तो कैसे निकालोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब तो आ रहा होगा समझ में, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, h का मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जिसकी जो वैल्यू दी हुई है वो आराम से पुट कर दो। ठीक है, h की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी है 13, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, p की वैल्यू हमको निकालनी है तो p की जगह आप p ही रहने दीजिए, प्लस b की वैल्यू हमको पता है कितनी है 12, यहाँ पे हमने रख दिया 12 का होल स्क्वायर। आ गया समझ में। अब तो पता होगा 13 का स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13 होता है 169 इज इक्वल्स टू, पी की वैल्यू निकालनी है, इसको एज इट इज रहने दीजिए, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। आ गया समझ में। पी की वैल्यू निकालनी है, इसको बिल्कुल मत छेड़ना ही मत इसको। ये जो 144 प्लस में है इसको उठा के ले जाओ यहाँ पर। अब हमको बहुत अच्छे से हमने बचपन से सीखा हुआ भैया, जो प्लस में है अगर वो अपनी साइन चेंज करता है, अपनी साइड को चेंज करता है तो साइन भी क्या हो जाता है, चेंज। मतलब 169 ये प्लस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 144 इज इक्वल्स टू पी का होल स्क्वायर। इतने में कोई डाउट, जो प्लस में था इधर आके क्या हो गया माइनस। अब अगर मैं 169 में से 144 को माइनस करूंगी तो आंसर आ जाएगा 25, करके देख लीजिएगा, ये हो गया पी का स्क्वायर। इतने में कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर हटेगा, मैंने बताया क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, पी की जगह पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 25। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, कुछ भी नहीं किया है। 25 किसका रूट होता है 5 का, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, क्योंकि 5 5 25 होता है, तो मैं 25 को कैसे लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर।
सेम अब तुम लोगों को भी डायलॉग आ ही गया होगा, बार बार रिपीट नहीं करूंगी। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक मैदान में दो तलवारें नहीं होती हैं। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। आ गई वैल्यू। हाइपोटेनियस आ गया, ऑलरेडी दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर, बेस हमको दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब हमको निकालने हैं, तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे। साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, कॉस थीटा बी अपॉन एच, इससे नीचे नहीं जाऊंगी शायद दिखेगा नहीं आप लोग को, ओके। इसके बाद आप आ जाओ टेन थीटा P अपॉन बी, वैल्यू पुट करते जाएं। P कितना है 5 अपॉन H कितना था हमारे पास 13, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। बेस कितना था हमारे पास 12, H कितना था हमारे पास 13, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। P कितना था हमारे पास 5, बेस कितना था हमारे पास 12, 3 की आ गई, बाकी के 3 की और निकाल लो। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये P अपॉन H है तो इसका उल्टा कर दो H अपॉन P, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 13 अपॉन 5। सेक थीटा की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी हुई है, कॉस का उल्टा 12 अपॉन 13, इसका उल्टा है 13 अपॉन 12, ये हमारी वैल्यू दी हुई है। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है वो P अपॉन B है, तो ये क्या हो जाएगा B अपॉन P, और कितना हो जाएगा वो 5 अपॉन 12 है तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 5। आगे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कुछ नहीं करना है, दो वैल्यू दी हुई है, कंपेयर कर लिया, दो दी हैं, एक की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने आराम से लगा दी, ठीक है। उसके बाद हमारे जो जो फॉर्मूले दिए होते हैं हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, क्वेश्चन सॉल्व। ओके बच्चों, तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री से कम होंगे, और ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होंगे जो 90 डिग्री से कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। फिर से सुन लो, एक्यूट मतलब जो 90 डिग्री से कैसे होंगे, कम होंगे, और ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे। ओके, हमको दो एंगल दिए हुए हैं, एंगल ए और एंगल बी, सच दैट हमको ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है। सच दैट, शो दैट, हमको क्या शो करना है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक फिगर बना लेंगे हमारा, आप एक ट्राइंगल ले लो, यहाँ पे हमने ट्राइंगल बना लिया, ए बी सी, यहाँ पर मैंने बीच में इसको डिवाइड कर दिया है डी, सी डी से मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया है। परपेंडिकुलर आप लोग जानते हो जो कि दोनों ही लाइंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, हमको दिया हुआ है एंगल ए और एंगल बी कैसे हैं, एक्यूट एंगल हैं, और हमको एक और चीज़ गिवन दी हुई है कि कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है, ठीक है। कॉस ए, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित भद्री, बी अपॉन हर हर मतलब बी अपॉन एच, इट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर मैंने ए और बी इसलिए इस एंगल में रखे क्योंकि ए एक हमारा अलग एंगल है और बी एक हमारा अलग एंगल है, इसलिए मैंने ए इस यहाँ पर एंगल दिया है थीटा, और यहाँ पर मैंने बी एंगल दिया। और ना आप लोग सोचेंगे ना मैम यहाँ पे आपने ए कर दिया, यहाँ पे बी क्यों नहीं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ए एंगल आना चाहिए, यहाँ पर बी एंगल, दोनों ही अलग अलग एंगल्स हैं। ओके, अब हम जानते हैं कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं वैल्यू पुट करूंगी यहाँ पर एंगल ए से, अगर अपन लेके चलेंगे, अभी सिर्फ इस ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर एंगल ए से इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मैंने बताया है जो भी थीटा होता है, जहाँ पर भी एंगल दिया हुआ है, उसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बचा लंबी वाली साइड तो हमारी हाइपोटेनियस होती है, और नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस। अब हमारे पास बेस क्या हो जाएगा, ए डी, ये हो गया हमारा ए डी, अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए सी, ये हमने रख दिया ए सी। इतना आ गया समझ में। फिर से देखिएगा, जो हमने एंगल लिया है कॉस ए, तो ए से आप देखो, ए से जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर।
यहाँ पर एंगल ए है मेरा, एंगल ए के जस्ट सामने वाला ये वाली क्या हो गई, परपेंडिकुलर। लंबी वाली तो हमारी हाइपोटेनियस होती ही है, ये वाली क्या हो गई, परपेंडिकुलर। इट मीन्स ये जो बची वाली जो साइड है ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, एडी, ये रख दिया मैंने एडी, और एच क्या है हमारा, एसी, ये मैंने रख दिया एसी। सेम आ जाओ दूसरे वाले ट्रायंगल पे, ये एंगल दिया हुआ है बी, बी के जस्ट सामने वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। लंबी वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस ही होती है। अगर ये परपेंडिकुलर हो गई तो बची वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस। तो ये वाली साइड क्या हो गई हमारी, बेस। इट मीन्स अगर मुझे यहाँ पे b की वैल्यू रखनी है इस वाले ट्राइंगल की, कॉस b के ट्राइंगल की, एंगल क्या है, b है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, BD अपॉन हाइपोटेनियस क्या था हमारा, BC। इतना आ गया समझ में। अब हम एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल्स है, ठीक है। और एंगल कॉस A कॉस B के बिल्कुल बराबर है। हमको क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि भैया कॉस A जो है वो कॉस B के बिल्कुल बराबर है। तो हमको ये पता है कि जो AD होगी वो किसके बराबर होगी, BD के बराबर होगी। जब एंगल ही दोनों इक्वल हैं, एंगल इक्वल कैसे होते हैं, या तो फिर हम एस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करते हैं, या RHS कॉन्ग्रुएंसी से, या एंगल साइड से AAS, आप लोगों ने पढ़ी होगी 9th क्लास में, साइड एंगल साइड SAS। अगर हमको बोल दिया है कि कॉस A किसके बराबर है, कॉस B के बराबर है, इट मीन्स हमारी जो साइड होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब AD जो बेस है वो दूसरे वाले एंगल ट्रायंगल के बेस से इक्वल होगा, और जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर की इक्वल होगा। इट मीन्स जो हाइपोटेनियस है वो दूसरे वाले ट्रायंगल के हाइपोटेनियस से इक्वल होगा। समझ रहे हो, अगर दोनों एंगल ही इक्वल हैं, कॉस A ही कॉस B के इक्वल है, तो बेस भी किसके हो जाएंगे आपस में, इक्वल। मतलब AD जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, BD के बराबर। अगर बेस इक्वल है तो हाइपो भी इक्वल होंगे, मतलब AC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, BC के। ये हो गया BC। आ गया समझ में। अगर मैं AC की जगह पर रख दूं BC, ये AC की जगह पर, क्योंकि हमने बोल दिया AC किसके बराबर है, BC के। अगर मैं AC के बराबर क्या रख दूंगी, BC रख दूंगी, मतलब AD का AD ही रहने दो, अपॉन AC की जगह मैंने रख दिया BC। यहाँ पर BD क्योंकि इक्वल है AD के, तो मैं अगर BD की जगह पर क्या रख रही हूँ, AD रख रही हूँ, अपॉन यहाँ पर तो BC का BC ही है, तो ये दोनों हो गए सेम। जहाँ जहाँ पे जो जो इक्वल है उसको मैंने पुट कर दिया। क्यों पुट कर दिया, फिर से मैं बता देती हूँ, क्योंकि कॉस A कॉस B के इक्वल है। अगर कॉस A कॉस B की इक्वल है मतलब एंगल इक्वल है। अगर एंगल इक्वल है तो बेस भी इक्वल ही होगा, बेस इक्वल है तो हाइपोटेनियस भी इक्वल होगा, हाइपोटेनियस इक्वल है तो परपेंडिकुलर, सब कुछ इक्वल होगा। हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। AD अपॉन BC से AD अपॉन BC कैंसिल, आंसर आ गया 1। हमको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। जब यही दोनों सेम हो गए तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। आया समझ में। आराम से इसको नोट डाउन करो। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, cot थीटा 7/8। हमको इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो जो भी गिवन है आराम से उसको लिख लो। गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास, cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का उल्टा। tan थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P/B, तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब B/P। इट मीन्स अब सामने सामने देख लो, B की वैल्यू कितनी है 7 और P की वैल्यू कितनी है 8। B की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, P की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। जब दो साइड दी है, तीसरी निकालनी है, तो क्या कर लेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये लगा दी हमने, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम तो बिल्कुल रेड जानी चाहिए तुम लोगों को। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। जो जो वैल्यू दी है बिल्कुल रख दो। h की वैल्यू दी नहीं है तो h की जगह h का स्क्वायर ही रहेगा। p की जगह कितना दिया हुआ है 8, हमने रख दिया 8 का स्क्वायर।
प्लस बेस कितना दिया हुआ है हमको 7, हमने रख दिया 7 का होल स्क्वायर। इतना आ गया समझ में। अब हम लोग क्या कर देंगे, जो जो वैल्यू दी हुई है हम उसका स्क्वायर कर देंगे। h की वैल्यू नहीं दी है तो h की जगह h ही रहेगा। 8 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, h का स्क्वायर ये हो गया हमारे पास, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर मतलब कितना है, 8 8 जा 64, ये हो गया हमारे पास 64 प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 मतलब कितना, 7 7 जा 49। इतना आ गया समझ में। अब हम कर देंगे दोनों को ऐड, ये हो गया हमारे पास h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 113। स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाता है हमारा, रूट आ जाता है, ये आ गया अंडर रूट 113 सेंटीमीटर। 113 का कोई भी रूट नहीं होता है तो बिल्कुल चिंता मत करना, रूट को रूट में ही रहने दो, ठीक है। हमारे पास p की वैल्यू आ गई, दी हुई थी 8 सेंटीमीटर, बेस मतलब 7 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ था b की वैल्यू, और h कितना आ गया हमारे पास अंडर रूट 113 सेंटीमीटर। तो ये तो अभी हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली। आगे क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है हमको इवैल्यूएट, इवैल्यूएट मतलब वैल्यू निकालो और पुट करो, जो भी हमने दिया है x y z इसको आप पुट करो और उसमें हमको वैल्यू निकाल के बताओ। हमको किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, साइन थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, हमने ले लिया साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन h, ये हो गया। p कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये ले लिया 8, और h कितना है अंडर रूट 113, ये हो गई हमारी साइन थीटा की वैल्यू। यहाँ पे हमको कॉस थीटा की भी जरूरत पड़ेगी तो कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल लो। कॉस थीटा कितना, पंडित भद्री अपॉन हर b अपॉन h, b कितना है हमारे पास 7 अपॉन h कितना है अंडर रूट 113, ये आ गई। अब दोनों ही वैल्यू आ गई है तो जो हमको इवैल्यूएट करना था उसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है या नहीं, ध्यान से देखो, बिल्कुल टेंशन मत लो। हमको क्वेश्चन दिया हुआ था कॉट थीटा 7 अपॉन 8, हमको दो वैल्यू आ गई, हमने फॉर्मूला लगाया b अपॉन p, b की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू निकाली बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमको इवैल्यूएट करने को बोला है, इवैल्यूएट में हमको जरूरत पड़ेगी भैया साइन थीटा कॉस थीटा की। असल ज़िंदगी में भी तो यही होता है ना, जिस इंसान की ज़रूरत है उसको ले लो, उसका यूज़ कर लो भैया, ठीक है, और ज़रूरत नहीं है तो हटा दो, यही होता है भैया, यही होता है, ठीक है। साइन थीटा की ज़रूरत है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, कॉस थीटा की ज़रूरत है, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है तो बाहर में जाए। ओके, यार वर्ड्स यूज़ नहीं करना, सब देखते हैं, छोड़ो, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, हमको इवैल्यूएट क्या करना है उसमें अब हम रख देंगे वैल्यूज़। क्या दिया हुआ था हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ देखा देखा सा लग रहा है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ दीदी पढ़ा तो है कहीं लेकिन याद नहीं आ रहा, याद करो नालायको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। ऊपर लगेगा हमारा फॉर्मूला, क्या दिया हुआ है a प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा। a को इससे कंपेयर करो, a की जगह क्या दिख रहा है 1, b की जगह क्या दिख रहा है साइन थीटा, फिर यहाँ पर a की जगह क्या आ गया 1, माइनस का माइनस, b की जगह क्या आ गया साइन थीटा। फॉर्मूला क्या लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर। नहीं आया समझ में, बिल्कुल टेंशन मत लो। फिर से देखो, सिर्फ अभी हम नीचे वाला हटा देते हैं, डिनोमिनेटर अभी आप हटा दो, ऊपर वाला देखो 1 प्लस साइन थीटा और क्या दिया है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब फॉर्मूला ध्यान से देखना, a प्लस बी और a माइनस का b। अब कंपेयर कर लो तो a की जगह क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, अभी आया समझ में। b की जगह क्या है साइन थीटा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a की जगह क्या है 1 का स्क्वायर
माइनस का माइनस लगाएंगे, b की जगह क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर। अभी लगाएंगे, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, समझ में आया। ये a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस लगाए आंख बंद करके माइनस लगा दो। b की जगह क्या दिख रहा है साइन थीटा, b का स्क्वायर बोला है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसा लगेगा ऊपर फॉर्मूला। अब नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी है, यहाँ पर a की जगह तो देखो ध्यान से देखो 1 ही दिया है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन b की जगह पर यहाँ पे क्या दे दिए गए हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। डरो मत, अभी हम दोबारा लगा रहे हैं, ध्यान से देखना अभी, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा, अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। देखो अब a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस माइनस लगा दिया, b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अभी आया समझ में। नीचे भी देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो a प्लस बी और a माइनस का b, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी का। ये देखो आप कंपेयर करना ध्यान से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह क्या दिया हुआ है 1 दिया है, तो हम क्या लगा देंगे a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का माइनस। अब यहाँ पर b की जगह पर क्या दिया हुआ है कॉस थीटा, यहाँ पे भी b की जगह क्या है कॉस थीटा, b का स्क्वायर बोला है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना आ गया समझ में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब रख दो वैल्यू, तो वैल्यू रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा 1 का 1 माइनस का माइनस, साइन थीटा की हमने वैल्यू क्या निकाली है 8/√113 रख दी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो यहाँ लगा दो स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बड़ा वाला अपॉन ये लगा दिया अपॉन, 1 माइनस का 1 माइनस हो गया, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा की वैल्यू रख दो 7/√113, कॉस स्क्वायर थीटा है तो जो वैल्यू रखी उसका होल स्क्वायर कर दो। इतना आ गया समझ में, इतना आप लोग नोट डाउन करो, उसके बाद में मैं इसको सॉल्व करती हूँ आगे, ठीक है। ध्यान से देखना अभी, ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, आराम से स्क्वायर कर दो। अब आप जिसका स्क्वायर दिया हुआ है उसका आप कर देंगे स्क्वायर, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। ध्यान से देखो, 1 की जगह 1 ही रहने दो, माइनस की जगह माइनस ही रहने दो, होल स्क्वायर है मतलब 8 का भी स्क्वायर होगा और रूट का भी स्क्वायर होगा, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8 का भी स्क्वायर कर दिया मैंने और √113 का भी स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब ऊपर वाले का भी होगा और नीचे वाले का भी होगा, अपॉन इसका भी सेम कर दो 1 माइनस होल स्क्वायर है मतलब 7 का भी स्क्वायर होगा अपॉन √113 का भी स्क्वायर होगा। अब अगर होगा तो कर लो भैया, 1 माइनस 8 जा कितना होता है 64 अपॉन, एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रहती, रूट से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 113, बड़ा वाला अपॉन आ गया, ठीक है। 1 माइनस का 1 माइनस 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 जा 49 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, कितना आ गया 113, ठीक है। उतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा हमारा अब हमारे पास कितना आ गया है, ध्यान से देखना बेटा, 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 और 113 का एलसीएम ले लो आप, कितना आ जाएगा 113, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो,
113 इंटू 1, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम हर केस में नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगर डिनोमिनेटर में एक जगह पर 1 दिया है, यहाँ क्या दिया हुआ है 1, अगर डिनोमिनेटर में एक जगह पर 1 दिया है तो ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। अब पूछोगे अलग अलग होंगे तो क्या होगा, वो भी हम बताएंगे। नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई, याद आ रहा होगा। अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाता है, पता होगा ये। अगर डिनोमिनेटर में 1 है, एक ही जगह, एक जगह नंबर है और एक जगह क्या है 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 और 113 का एलसीएम कितना आ गया 113, 113 इंटू 1 करोगे तो 113 ही मिलेगा, माइनस लिखा है माइनस लगा दो, 1 इंटू 64 करोगे तो कितना आ जाएगा 64। ये इसका हमने कर दिया, इस वाले को हमने सॉल्व कर दिया। अब ये वाला अपॉन लगा दिया। अगेन 1 और 113 का एलसीएम कितना आ जाएगा 113, 113 इंटू 1 कितना हो जाएगा 113, माइनस का लगा दिया माइनस, 1 इंटू 49 हो जाएगा 49, ठीक। 113 से 113 कर दो कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 113 माइनस का 64 अपॉन 113 माइनस का 49, 113 में से 64 जाएगा 49 बचेगा, अपॉन 113 में से 49 जाएगा 64 बचेगा। सॉल्व हो गया फर्स्ट वाला, बहुत इजी है। वैल्यू निकाली, साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा में पुट करी, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा में पुट करी, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, स्क्वायर लग गए, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना मैंने बहुत डिटेल में बताया है, बहुत ही डिटेल में। अगर नहीं है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अपन आराम से कर लेंगे, उसका एक अलग से वीडियो बना लेंगे कि फॉर्मूलेस कैसे लगाने, टेंशन नहीं बिल्कुल, ठीक है। सारी वैल्यू निकाल ली। अब ये तो हमारा निकल गया फर्स्ट वाला। हमको एक और पूछा गया है, सेकेंड में हमको इवेल्युएट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला आप जो भी दिया हुआ है हमको उसको लिख लो। आप क्या दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है tan थीटा का उल्टा b अपॉन p हो जाएगा, ठीक है, b अपॉन p। तो बेस कितना था हमारे पास, बेस अब हमने रब कर दिया, ओके। कॉट थीटा तो हमारी वैल्यू दी हुई है, कितना है हमारे पास 7 अपॉन 8, स्क्वायर दिया हमने कर दिया स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर दिया इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया, ओके। 7 7 जा 49 और 8 का भी स्क्वायर करोगे तो 8 8 जा 64। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आराम से करिए इसको नोट डाउन। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।